चैप्टर 5 हॉस्टल यूनिट। डिम्पल लकी को बहुत कुछ बोले जा रही थी। वो उसकी बातें बस सुन रहा था और देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। लकी ने फ़ोन उठाया तो वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने से आवाज़ आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जाना। आवाज़ सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया और उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्याल लाद भी जा चुके थे। सिर्फ उस आवाज़ को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गई थी। फ़ोन पर लकी की माँ थी और लकी अपनी माँ की आवाज़ पहचाना गया था। मैं जल्दी आऊँगा माँ, बस पढ़ाई ख़त्म करके करते ही आ जाऊँगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, उधर से उसकी माँ ने कहा, बस अब और कितना पड़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है, उसकी माँ ने कहा। और ये सुनते ही उसके होश उड़ गए थे। वो अभी डिम्पल के सदमे से में बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फ़ोन रख दिया। फिर वो क्लास में आ गया। क्या तुम ठीक हो? साची ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साची ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो, वैसे अब इसमें पछताना जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी और देर से आता तो दर्द ज़्यादा होता। के लिए जो हुआ ठीक हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान की और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साची के उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को और भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार, तू चिंता मत कर, तुझे इस डिम्पल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना। प्रीतम ने भी दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब सचमुच काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी साक्षी इत्तेफाक से बोली, अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आज़ाद होने का जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। हाँ यार, कैंटीन से तो भी बोर हो गया हूँ, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अबे तुम्हें कौन ले जा रहा है? ये सुनकर प्रीतम को झटका सा लग गया। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो भी उसकी एक इस साफ कोई का शिकार हो जाएगा, इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी नहीं आ रहा था यार, मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूँ और कैंटीन का खाना खा कर। प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी दूर पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहाँ चलकर कुछ खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साची ने जब उसके मुंह से सब जब सन एंड मून का नाम सुना तो वो उसके मुंह से और उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिम्पल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साची ने सुना था कि सन एंड मून में उतने पैसे में तो सिर्फ एक बार में पूरा हो जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझकता कर हाथ पड़ी और बोली, हाँ हाँ, मतलब ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं आज तक कभी सन एंड मून में नहीं गई। साची के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साची को लग रहा था कि लकी सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल रहा है कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साची की ज़िंदगी भर भी अगर वहाँ खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, साची ने कहा और वहाँ से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। जैसे ही कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, तभी अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फ़ोन पर गड़ी हुई थी और एक पल के लिए फ़ोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने तो ग्रुप चैट पर अपनी ही फजीदी करवा ली है। खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप और खोलो, देखो क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और हॉस्टल वाले ग्रुप खोल दिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिम्पल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था, फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और न ही प्रीतम और गर्वित उसे वो ग्रुप छोड़ने देने और चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत उन दोनों ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और देखा।
अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है, लकी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। अमित ने ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था कि दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से से सिंगल सिंगल से मिंगल हो गया है। सब के सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे, प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया, भूख नहीं लगी है, गर्वित ने पूछा। लकी, ये यार, और तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूँगा, लकी ने अपनी नज़र बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा, तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तो तू भी आता है, प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ का खाना ठीक नहीं था। भाई, मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, गर्वित ने कहा। क्या सोच रही हो, लकी ने उत्साह से पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने के लगे और लकी को देखकर बोले, आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। और गर्वित ने कहा, क्यों क्यों खाली कर दोगे, लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है, साली। प्रीतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो डिम्पल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन अब उसके ये दो चिंता थे, तब तक वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग तो हो, तो मैं इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों तीनों हॉस्टल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे तुम लोग वापस आ गए, अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की तरफ देखते हुए। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों को से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, ये मेरी बेबी, मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, रोशनी, म्यूजिक सीख रही है, अमित ने कहा और रोशनी से सबको हाई किया। और अमित बोला, रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी हम हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है ना लकी, अमित ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, पर भाई साहब अब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर अपने जो वे प्रोटीन के डिब्बे जमा रखे हैं उन्हें हटा दीजिएगा, करबित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता था कि यही हो कि लकी, जो कि उन सब की जान था, वो वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था, इस बात को उसे अंदाज़ा नहीं था। इसलिए उसने उससे पूछा, पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड ने लड़ाई बढ़ाई लैंडलॉर्ड ने लड़ाई बढ़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लकी ने धीमी आवाज़ में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे कुछ उससे कुछ कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई, लाइफ है, कभी धूम है, कभी छाव है, चलता रहता है, तू ज़्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर दे, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच बीच में एक खामोशी छा गई। अमित ने उन चुप्पी को तोड़ते हुए, चलो तो फिर रॉबिज कैफ़े पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है क्या? लगी तो डिम्पल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसकी छोटी छोटी इशारे कभी नहीं घुस सकते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को यह भी मालूम था कि लकी डिम्पल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा सक पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे देते हैं। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी की खाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद उसे कुरेदते हुए कहा, अमित, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं हैं यार, तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो, मतलब ये सब क्या हुआ है और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब हो गया तो हो गया ना यार, अब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे थोड़ा सा फटकारते हुए कहा।
हमें समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए मौका सही नहीं है। हमें निकलना चाहिए यार। मेरे रूममेट का मैसेज आया कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो पहले से ही बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट करवाया तो वो मुझे ग्रिल कर देंगी, रोशनी ने कहा। हाँ, अगर ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्भित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो और प्रीतम तो लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना और प्लीज़ सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर वो बाहर आ गया। इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे, जहाँ अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देखा जा रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देखे जा रही थी। जब अमित की नज़र रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया था कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बंद के खड़ी थी, उससे साफ समझ में आ रहा था कि रोशनी को किसी बात का गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या, अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या, बुरी लग गई क्या आपको, अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं वो बहुत ही एवरेज हैं, मतलब तुम खुद देखो ना, गर्वित की शक्ल अच्छी है ना, प्रीतम की पर्सनैलिटी में कोई अपील है। चलो लकी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है और जिस तरह के कपड़े पहनता है उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों की को मैं अपनी रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी, तुम ही बताओ। अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफ़ी अजीब लगा। अरे हम सिर्फ खाना खाने के लिए ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच में, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट्स बाहर इतना दूर इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही हैं। हमें तुम सच में दम हो। अरे भले ही उन्होंने मेरे फेस पर ये ना कहा हो, पर वो ऐसा कुछ सोच रही थी, फिर भी मैं जानती हूँ कि वो वहाँ सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने के लिए आ रही हैं। क्या पता किसी को भी कोई पसंद आ जाए। तो मैंने उन्हें तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे लबलबान होने लगी थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो सब मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रहे थे, रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी सॉरी, मुझे मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे सारे रूममेट बायोलॉजी सेक्शन हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी को डॉर्मेट्री से शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसमें से क्या करूं, तुम ये सब मुझे अब बता रही हो। एक काम करती हूँ, मैं लंच कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूँगी अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान था, लेकिन उसे उन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है अम्मा, इनके साथ जो कुछ भी होगा उसकी फिर लिए तुम लोग मुझे ब्लेम नहीं मत करना प्लीज़, रोशनी ने कहा। और उससे पहले अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फ़ोन बज उठा था। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए। हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर में चोट, अच्छा अच्छा ठीक है, वो हम बस आ रहे हैं, रोशनी ने कहा और फ़ोन रख दिया। यह कोयल वही थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्भित प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर तीन सुंदरी से बन ढन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शकल सूरत और कपड़े देखकर ही ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी और उन तीनों का सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या, एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी और फिर उसने कहा, अरे यार आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी तो वहाँ पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ़ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, मन तो कर रहा था कि उसका मुंह नोट लूँ, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा।
आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल एंजॉय स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में, बाय।